नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एक्साइटिंग ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से एक ड्रीमी डेस्टिनेशन की तरफ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहां हर मोड़ पर है सैंड, बीचेस और नेचर का मैजिकल टच। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे पोर्ट ब्लेयर, रोज आइलैंड, उसके बाद हम लोग जाएंगे हैवलॉक बीच, जहाँ पे हम लोग देखेंगे राधानगर बीच और काला पत्थर बीच और भी बहुत कुछ। चलिए सब ऐसे ही क्यों बोल देंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम लोग घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ। तो हमारी फ़्लाइट है 10:15 पे और हम लोग जाके पहुंचेंगे 12:15 पे। कहाँ पहुंचेंगे? पोर्ट ब्लेयर में। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी चेंज हो चुका है श्री विजयपुरम। तो अभी देखिए हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट में। देखिए ये भीतर का एंट्रेंस है। चलिए अभी चलते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है कोलकाता को बाय बाय बोल देने का। तो अभी हम लोग फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। तो 2 घंटा हवा में उड़ने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज हो चुका है श्री विजयपुरम। तो हम लोगों ने जाके उधर विंगर गाड़ी बुक कर लिया था। तो आप लोगों का सुविधा के लिए मैं उनका नंबर भी स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो आज आके हम लोग पहुँचे। आज अभी हम लोग निकल रहे हैं रोज आइलैंड की ओर। और रोज आइलैंड का नाम चेंज हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके उधर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं रोज आइलैंड की तरफ। और रोज आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां कभी ब्रिटिश गवर्नर का शानो शौकत भरा राज था, और आज बस खामोशी और टूटे हुए दीवारों के बीच घूमती है उनकी यादें। 1858 में जब ब्रिटिश ने अंडमान को अपना बेस बनाया था, तब रोज आइलैंड उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बना। यहाँ उन्होंने बनाया चर्च, स्विमिंग पूल, बेकरी, हॉस्पिटल और गवर्नर का बंगलो, जो अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग आगे देखेंगे। रोज आइलैंड को तब कहा जाता था द पेरिस ऑफ द ईस्ट। लग्जरी और पावर दोनों यहाँ एक साथ बसती थी। लेकिन इस चमक के पीछे छुपी थी अनदेखी कहानी, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की दर्द भरी दास्तां। जब वीर सिपाही और आज़ादी के दीवाने लोग काला पानी की सज़ा भुगत रहे थे सेलुलर जेल में, तब यही रोज आइलैंड के ब्रिटिश ऑफिसर्स उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे। रोज आइलैंड एक तरफ था ब्रिटिश का पैराडाइज और दूसरी तरफ अंडमान था हमारे वीरों का नरक। ये था कॉलोनियल सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। 1942 में जापानीज आर्मी ने अंडमान पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश लोग यहाँ से भाग गए। जापानीज ने भी कुछ समय तक यहाँ पे अपना बेस बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद रोज आइलैंड बिल्कुल वीरान हो गया। भूकंप और साइक्लोन ने बचा कुचा सब उजाड़ दिया। आज भी जब आप यहाँ चलोगे तो उन टूटी हुई बिल्डिंग को देखकर लगेगा जैसे वक्त यहाँ रुक गया है। आज रोज आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है, जहाँ नेताजी ने 1943 में तिरंगा लहराया था। ये जगह हमें याद दिलाती है कि ब्रिटिश के जुल्म के बावजूद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कभी हार नहीं मानी। रोज आइलैंड अब एक म्यूज़ियम है, लेकिन उसके हर पेड़, हर दीवार अब भी चुपचाप बताती है एक दर्द भरी कहानी, एक खो गया साम्राज्य और एक अमर आज़ादी की जंग। अगर आप अंडमान आए तो रोज आइलैंड ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक जिंदा सबूत है। यहाँ आज पक्षियों के आवाज़ें, हवा का सुकून और नेचर का पीस है। लेकिन एक वक्त था जब ये जगह एक काला पानी जेल का हिस्सा थी। ब्रिटिश एरा में ये आइलैंड था ब्रिटिशर्स का कमांड सेंटर, एक छोटा सा पैराडाइज जो उन्होंने अपने लिए बसाया था। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स पार्टी कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे वीर शहीद झेल रहे थे अमानुष टॉर्चर। रोज आइलैंड उनका हेडक्वार्टर्स था और सेलुलर जेल उनका टॉर्चर ग्राउंड। ये सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है, एक जगह जिसे देखकर लगता है बस एक खूबसूरत आइलैंड है, नीला समुंदर, हरा जंगल और शांति। लेकिन दोस्तों, इस शांति के पीछे छुपी है एक दर्द भरी कहानी, जो हर हवा के झोंके के साथ अब भी गूंजती है। 1858 में जब भारत ने अपना पहला आज़ादी का संघर्ष लड़ा, ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया
इनके सपनों को तोड़ने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए जहां से कोई लौट ना सके, और तब जाके बना पोर्ट ब्लेयर का काला पानी, जहां भेजे जाते थे वो वीर जिन्होंने भारत माता की जय बोली थी, जिनसे ब्रिटिश डरते थे। उन्हें इस दूर दुरस्ते टापू पर भेज दिया जाता था, जहां पे ना आवाज जाए ना उम्मीद आए। फिर 1906 में बनी सेलुलर जेल, एक ऐसी जेल जिसमें हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। ना किसी से बात, ना सूरज की रोशनी, सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और दर्द। एक जेल जो ऐसे डिजाइन की गई थी कि एक इंसान के जज्बे को तोड़ दिया जाए, उसे महसूस हो कि वो अकेला है, भूल गया है दुनिया उसे। यहाँ पे थे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, उल्लस्कर दत्त जैसे वीर। उन्होंने यहाँ पे अपनी जिंदगी का हर पल कुर्बान कर दिया, वो भी सिर्फ एक सपने के लिए, आज़ादी के सपने के लिए। आज सेलुलर जेल एक म्यूजियम बन चुका है। लोग आते हैं, तस्वीर लेते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पल चुप खड़े रहे तो आपको उनकी सांसें महसूस होंगी, वो खामोशी जो चीख बनकर गूंजती है। पोर्ट ब्लेयर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वो जमीन है जहां भारत की आज़ादी लिखी गई थी, खून और आंसुओं से। पोर्ट ब्लेयर के बिल्कुल पास सिर्फ 10 मिनट की बोट राइड पर एक छोटी सी जगह, लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। ये आइलैंड पर खड़ा है एक पुराना चर्च, जिसे कहते हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च। ये चर्च बनाया गया था 1863 से 1866 के बीच। उस समय रोज आइलैंड पर ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके फैमिलीज और स्टाफ रहते थे, और ये चर्च उनके प्रेयर्स और संडे वर्शिप के लिए बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर स्टोन से बनाया गया था, मजबूत दीवारें, टीक वुड के विंडोज और ऑल्टर के पीछे लगे हुए इटालियन स्टेन्ड ग्लास पैनल्स। कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी उन ग्लास पैनल से गुजरती थी तो पूरा चर्च रोशनी और रंगों से चमक उठता था। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। एक समय था जब यहाँ घंटी बजती थी, लोग प्रार्थना करते थे, और आज सिर्फ हवा, पत्तों की आवाज और खामोशी है। आज आप यहाँ आते हो तो देखते हो सिर्फ टूटी दीवारें, ब्रोकन विंडोज और एक शांति भरा माहौल। लेकिन अगर आप कुछ पल चुप खड़े रहे तो आपको महसूस होगा जैसे ये जगह अब भी कह रही हो, मैं विटनेस हूँ उन दिनों की जब लोग यहाँ दुआ करते थे। ये एक याद है, एक साइलेंट स्टोरी है ब्रिटिश एरा के उन दिनों की। ये चर्च समय के साथ टूटा जरूर है, लेकिन इसकी रूह अब भी जिंदा है। तो अभी हम निकल पड़े हैं एक एडवेंचरस जर्नी पर, पोर्ट ब्लेयर से बारातांग आइलैंड के लाइमस्टोन केव्स तक। ये सफ़र लगभग 100 किलोमीटर का है, जिसे करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और यही वो जगह है जहां से हम लोगों को परमिशन मिलता है आगे जाने के लिए। यहाँ से हम लोग स्पीड बोट लेंगे, और बिलीव मी गाइस, ये राइड खुद एक एडवेंचर है। जितना हो रहा है उतना आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जगहों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। फोटोग्राफी बंद करो। तो अभी हम लोग हैं बारातांग बस स्टैंड में। इधर हम लोगों को वेट करना है, और कुछ ही देर में हम लोगों का राइड स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही देर में हम लोगों का बोट आ जाएगा। देखिए ये व्यू, दोनों तरफ घना मैंग्रोव फॉरेस्ट, बीच में क्रिस्टल क्लियर पानी, और बोट की स्पीड के साथ हवा का झोंका बस एकदम फिल्मी फील दे रहा है। बारातांग का ये रूट अपने आप में यूनिक है। बोट नैरो चैनल से गुजरती है, और ऐसे लगता है जैसे हम किसी जंगल के अंदर जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा एडवेंचर भी मिलता है जब बोट वेव से टकराती है, लेकिन यही तो मज़ा है इस राइड का। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हम फोटोज ले रहे हैं, और हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम है। लगभग 30 मिनट के राइड के बाद हम पहुंच गए हैं बारातांग के लाइमस्टोन केव पॉइंट पर।
अब यहाँ से छोटी सी जंगल ट्रैक के बाद हम देखेंगे वो नेचुरल वंडर लाइमस्टोन केव। गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग का पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लाइमस्टोन केव और भी अमेजिंग जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस, टेक केयर।